इंदौर में लॉकडाउन के बाद से ही अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बीते कुछ समय में कई गंभीर आपराधिक घटनाएं सामने आई है, जिन्होंने विधि व्यवस्था को लेकर इंदौर की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक अनलॉक के बाद से ही चोरी, डकैती और हत्या जैसे मामलों में उछाल दर्ज किया गया है। अब इस चुनौतीपूर्ण काल का सामना इंदौर पुलिस कैसे करेगी, जानने के लिए देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। जी हां, लॉकडाउन खुलने के बाद चोरी, डकैती, हत्या जैसे संगीन अपराधों में इजाफा देखा जा रहा है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के एसपी विजय खत्री जी। सर, क्या लगता है आपको, आखिर क्या वजह है जो लॉकडाउन खुलते से एकदम से क्राइम में इजाफा देखा जा रहा है? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के निवासियों को और इंदौर के निवासियों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। असलियत में ऐसा सभी को लग रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जब से अनलॉक 1, 2, 3 हुए हैं तब से अपराधों में एकदम से इजाफा हुआ है। ऐसा हमें भी लगा था। हमने इस बात का जब ठीक से एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि एक्चुअली में पिछले साल के जून और जुलाई के महीनों में जो अपराध घटित हुए थे उसकी तुलना में इस साल अपराधों में कमी आई है। हत्या में भी, हत्या के प्रयास में भी, लूट डकैती चोरी में भी। लेकिन ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई जो लॉकडाउन के महीने थे उन महीनों में अपराध बिल्कुल नहीं हुए थे, नहीं के बराबर हुए थे। बहुत कम अपराध हुए थे क्योंकि लोग सभी घरों में कैद थे, तो चोरियां भी नहीं हुई, बाहर नहीं निकल रहे थे, तो लूट, हत्या, मारपीट जैसे झगड़े भी नहीं हुए। तो इस वजह से काफ़ी हद तक अपराध हुए ही नहीं। जैसे ही 1 जून से अनलॉक शुरू हुआ उसके बाद से सभी लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गए। ऐसा नहीं है, पिछली साल इससे ज़्यादा अपराध हो रहे थे जून जुलाई में। इस साल उसकी तुलना में थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये चिंता का विषय है। जो भी अपराध हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है। और अभी तक मुझे आपको यह बताते हुए काफ़ी ठीक लग रहा है कि जितने भी लूट की घटनाएं हुई अभी जून और जुलाई में, वो हमारी पुलिस ने 100% ट्रेस कर ली हैं। सभी आरोपियों को पकड़ करके जेल भेज दिया गया है। और चोरियों में भी काफ़ी हद तक रिकवरी हुई है, काफ़ी चोरियों को ट्रेस किया गया है। 2-3 चोरियां रह गई हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है और मुझे लगता है हम बहुत जल्दी उस पर भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। सर, इंदौर में लगातार 3 महीने तक लॉकडाउन था। ऐसे में कई व्यापारियों के व्यापार चौपट हो गए, कई युवा बेरोजगार हो गए। तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है वो क्राइम का रास्ता इख्तियार कर रहा है। इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है इंदौर पुलिस? बिल्कुल सही है ये। जब लॉकडाउन चल रहा था तब बहुत ही बुरी तरीके से व्यापार, उद्योग धंधे सब प्रभावित हुए। रोज़गार की भी दर काफ़ी नीचे आई, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। जो निर्धन थे वो और निर्धन हो गए हैं। जो जिनके घरों में कमाने वाला नौकरी पे ही डिपेंड था उनको भी काफ़ी परेशानी आई है। छोटे मोटे व्यवसाय चलाने वालों को भी काफ़ी परेशानी आई है। और ये भी बात सही है कि जैसे ही इसके बाद अभी भी पूरी तरह से व्यापार धंधे ठीक से शुरू हो नहीं पाए हैं, काफ़ी धीरे धीरे खोला जा रहा है कोरोना की वजह से। तो कुछ युवा ज़रूर हताशा की स्थिति में अपराध का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। उसके लिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं। और थोड़ा और लॉकडाउन खुल जाएगा तो उसके बाद हम जगह जगह शिविर लगा करके भी युवाओं को अपराध का रास्ता अख्तियार नहीं करने की सलाह देंगे और उनको वैकल्पिक क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो भी हम उनको ज़रूर गाइडेंस देंगे। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में क्या लगता है आपको, इंदौर पुलिस हाईटेक है? और यदि हाईटेक है तो ऐसे कौन से टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करती है इंदौर पुलिस जिसके चलते क्राइम को रोका जा सके? आज के वर्तमान युग में तो टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन चेंज हो जाती है, लगातार चेंज हो रही है। और ये एक सापेक्षता की बात है। अगर हम इंदौर की तुलना मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों से करेंगे तो हम पाएंगे कि इंदौर की पुलिस और पुलिस प्रशासन काफ़ी हाईटेक है। हाई टेक्नोलॉजी, हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ले रखा है। लेकिन यदि इसकी तुलना आप बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव या बेंगलोर से करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी इंदौर पुलिस अभी उनसे काफ़ी पीछे है। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इंदौर पुलिस काफ़ी हद तक हाईटेक मानी जा सकती है। हमारे पास मोबाइल कंट्रोल यूनिट हैं जिन पे कैमरे लगे होते हैं। वो जहाँ भी उनको खड़ा कर के और पूरा हम उनका CCTV कंट्रोल रूम के माध्यम से देख सकते हैं।
हमारे पूरे शहर को हमने कवर कर रखा है CCTV से, जिस पे हम 24 घंटे शहर की गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी अत्याधुनिक साधन हैं। FSL टीम हमारी काफ़ी अल्ट्रा मॉडर्न है। मैं तो समझता हूँ अभी तो ठीक है, और जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी सामने आएगी हम वैसे वैसे उसको भी लेते चले जाएंगे। सर, इंदौर में कुछ सालों पूर्व रात्रि गश्त की जाती थी अधिकारियों के द्वारा रात के 12-1 बजे तक। TI CSP खुद चेक पॉइंट पे मौजूद रहा करते थे, जिसके बाद इंदौर में काफ़ी हद तक क्राइम कंट्रोल हुआ था। तो ऐसी कुछ व्यवस्था आखिर क्यों इंदौर पुलिस अब नहीं कर रही? नहीं, ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। मैं तो अभी 1 महीने पहले ही इस ज़िले में आया हूँ। शुरू में लॉकडाउन और कोरोना की वजह से थोड़ा सा व्यवस्थाएं बदली हुई थी। अब जब से अनलॉक हो गया है, धीरे धीरे पूरा शहर भी अनलॉक होता जा रहा है। अब 5 तारीख के बाद से रात का कर्फ्यू भी बंद हो जाएगा। तो उसके बाद से जो आप कह रहे हैं वो चीज़ हम बिल्कुल 100% लागू करेंगे। शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक सभी थानों में चेक पॉइंट्स लगेंगे जहाँ चेकिंग होगी, और CSP और TI उन्हीं जगहों पे खड़े होकर के पूरा समय चेकिंग करेंगे। और ये वाली बात बिल्कुल की जाएगी। क्राइम कंट्रोल के लिए अत्यंत आवश्यक है कि सभी TI और CSP शाम को चेकिंग पॉइंट्स पे रहें। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर के SP विजय खत्री जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि इंदौर पुलिस हाईटेक है और टेक्नोलॉजी की मदद से निश्चित तौर पे क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा इंदौर शहर में। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।